गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लेट्स स्टडी। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ज़रा सी मेहनत इस वीडियो में दिखाई देती कि मैंने कैसे टाइपिंग किया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्यों किया, हाँ मेरी कुछ आप सभी हेल्प कर सकते हैं और बिना आप सभी के हेल्प के लिए मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो आप जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना आपकी मदद से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स टू स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर हमारा डी ऑप्शन है ये सभी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप सभी मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। हाँ, जो भी मेरी इस वीडियो में दिक्कत आती है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता दीजिएगा कि बहन, सिस्टर, आपकी इस वीडियो में इतनी सारी प्रॉब्लम हैं, आप प्लीज़ सुधार करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधार करने की। चलिए फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। व्यक्तित्व हम स्थायी जो समायोजन होता है पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ होता है और प्रकृति के साथ भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। यानी कितने शब्दों में दूसरे वर्ष में शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितने शब्द होते हैं? चलिए फटाफट बताइए। इसका हमारा राइट आंसर होता है 100 शब्दों में हो जाता है। जी हाँ, जब बच्चा हमारा 2 साल का होता है, दूसरे साल में पहुंच जाता है, तो उसका जो है 100 शब्द तक वो बोलने लगता है। उसका शब्द भंडार जो होता है वो 100 शब्दों तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शर्म तथा गर्व जैसी, सॉरी यहाँ पे गर्व जो है गलत लिख उठा है, गर्व हमारा होगा ऐसे। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? और पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? पहला है हमारा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। चलिए फटाफट बताइए आप सभी, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, चिंतन की प्रक्रिया, क्योंकि ये शैशवावस्था के बारे में पूछ रहा है। और बच्चा जब शैशवावस्था होता है तो आप सभी जानते हैं कि वो चिंतन नहीं कर सकता। उसकी सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र भी हो जाती है, जिज्ञासा भी होती है। कुछ भी कोई भी वस्तु देखता है तो उसके आगे उसके पीछे वो चलने लगता है ना। अनुकरण भी करता है, यानी जो भी बड़े को छोटे को जैसे भी देखता है वो अनुकरण करके सीख जाता है, यानी अनुकरण करता है, यानी नकल करता है। लेकिन इस अवस्था में वह चिंतन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? चलिए फटाफट बताइए। आई होप ये जो है
2011 यूपी टेट का क्वेश्चन आया था, 2011 में आया था, आप सभी को पता होगा। चलिए बताइए, इसका हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाल्यावस्था अवधि होती है, कितने वर्षों तक बाल्यावस्था की अवधि कहलाती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या फिर कोई भी नहीं? चलिए फटाफट आप सभी बताइए मुझे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 वर्ष तक। जैसे ही 13 वर्ष में हम लोग पहुँचते हैं, वैसे ही हमारा किशोरावस्था में आ जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ही कहा है कि इतने से इतने वर्ष तक हो जाता है, ये आप सभी जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था होती है? यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था होती है? चलिए बताइए, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन, या उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? इसका हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि। चलिए हम आगे चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि? जी हाँ, विकास में जो वृद्धि होती है, विकास भी अलग होता है और वृद्धि भी, यानी दोनों में जो है कंबाइंड भी पाया जाता है। तो विकास हमारा जो होता है, आकार भी होता है, आकार में भी विकास होता है, सोच में भी विकास होता है, समझ में भी होता है और कौशलों में भी वृद्धि हो जाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे चलते हैं। परिपक्वता का संबंध है, ये किससे पूछा? मैच्योरिटी से पूछा। चलिए, यानी मैच्योरिटी का संबंध किससे होता है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या फिर रुचि से? इसका हमारा राइट आंसर होता है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या फिर वृद्धावस्था? हमारा राइट आंसर यहाँ पे होता है किशोरावस्था। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में जाता है, वह चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, बात बात पर वह उलझ जाता है, लड़ने लगता है। ये हम लोगों के साथ भी उससे होता है। जब हम किशोरावस्था में बच्चा पहुंच ही जाता है तो कैसे हो जाता है? तनाव, उसके अंदर तनाव आ जाता है, बात बात पे क्रोध करने लगता है। तो इस हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी किशोरावस्था। नेक्स्ट है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। सेकंड है, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? इसका हमारा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। और ना कि हम कहेंगे कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे या उनसे प्रश्न पूछेंगे, उन्हें स्वयं से गतिविधि नहीं करने को कहेंगे या फिर उनको बताएंगे भी नहीं। अगर हम बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देते हैं तो बच्चों की जो जिज्ञासा होती है, जो प्रवृत्ति होती है ना, वो और तीव्र होती है। इसलिए हाँ, हमेशा जो है बच्चों को कोई भी कार्य होगा तो हम बच्चों से स्वयं करवाएंगे, ना तो हम
खुद करके देंगे और ना ही कहेंगे कि वो पढ़ कर आएँ या हम उनसे प्रश्न पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे का रहेगा, यहाँ पे का रहेगा, काक नहीं रहेगा, क्योंकि शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? स्नायुमंडल या फिर स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। चलिए, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है हमारा स्नायुमंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का या फिर बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। यहाँ पे उपलब्धि का पता लगना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है नहीं। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई क्योंकि मैं खुद से ही करती हूँ टाइपिंग। मेरे पास कोई टाइपिंग करने वाला नहीं है, मैं खुद से टाइपिंग करती हूँ, खुद से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप सभी को ज़रा सी मेरी मेहनत दिखाई देती है आप सभी को, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो सब्सक्राइब करके, शेयर करके। चलिए आप सभी बताइए मुझे, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है या फिर शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। चलिए फटाफट बताइए आप सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, कैसी होती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए फटाफट बताइए आप सभी। इसका होगा वंशानुक्रम या फिर परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आप सभी बताइए मुझे। इसका हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुक्रम होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, परिवार का वातावरण होता है, यानी हमारे परिवार की कैसे बोलचाल है, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, या परिवार की सामाजिक स्थिति। तो यहाँ पे जो परिवार की सामाजिक स्थिति होती है वो सभी आ जाती है हमारे, यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होता है उपरोक्त सभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आप सभी के लिए ला पाई थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगी। अगर आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत ज़रा से भी आपको दिखाई दे रही है, तो आप सभी से मैं एक बार फिर कहूँगी कि लाइक करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी इस बहन की ज़रा से भी इसमें ज़रा से भी मेहनत दिखाई देती है, कुछ आप सोच कर ही, अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप खुद ही इतने समझदार हैं। अगर आप ज़रा से मेहनत दिखाई देती है तो प्लीज़ मेरी मदद करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, मैं अभी भी ये समझ ली कि ये बहन आपकी सीख ही रही है, तो आपसे अब मैं क्या कह सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।